नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। आज हमारा 21 दिन के वेट लॉस चैलेंज का 16वां दिन है और आज हम जानेंगे कि हम बैठे बैठे भी अपने वेट को कैसे कम कर सकते हैं, अपने फैट को कम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हमारी जो दिनचर्या होती है ना, वो सबसे अहम होती है हमारे वेट को बढ़ाने में या घटाने में। अगर हम प्रॉपर अपने टाइम टेबल को फॉलो करें, अपने खान पान की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, तो निश्चित तौर पर हमारा वेट बढ़ेगा ही नहीं। आज मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि लगभग 8 साल से मैं एक वेट मेंटेन कर रही हूँ। तो इस वेट को मेंटेन करने के लिए ना हर दिन हमें खुद को एक रूटीन के साथ ले जाना होता है। ऐसा नहीं कि कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो वेट बढ़ने में देर नहीं लगती, क्योंकि सबकी बॉडी का टाइप अलग अलग होता है। सबके सबके ऊपर अलग अलग तरह से वर्क करता है आपका जो खान पान है, आपकी जो दिनचर्या है। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कुछ भी खा ले तो उनका वेट नहीं बढ़ता, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा भी अगर आप इधर से उधर करते हैं तो तुरंत वेट में इजाफा हो जाता है। तो ये आपको अपने हिसाब से अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा। प्रॉपर नींद लीजिए, अपने डाइट में हरी साग सब्जी, इसके अलावा फ्रूट शामिल कीजिए, इसके अलावा पानी को सही तरीके से पीजिए और जो प्रॉपर होना चाहिए 3.5 से 4 लीटर पानी, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो और स्वाभाविक रूप से आप अपने दिनचर्या में योगा को शामिल करिए। एक स्वाभाविक होना चाहिए ये, ऐसा नहीं कि योगा भी करना है, उस तरह से नहीं। तो आप देखेंगे कि आप वेट को कम भी कर पाएंगे और इसको मेंटेन में भी रख पाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि आज हम बैठे बैठे अपने वेट को कम करने के लिए कुछ आसनों को, कुछ तरीकों को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे देखिए, कभी ऐसा होता है ना कि कभी हमें आलस आती है, करने का मन नहीं करता है। उस स्थिति में सबसे पहले आप बैठ जाइए और थोड़े अनमने ढंग से ही सही, लेकिन सबसे पहले आप भस्त्रिका कर लीजिए। थोड़ा सा इस तरह देखिए, ठीक है, इस तरह से इसे आप 20 से 25 बार कर लेंगे ना, आपकी आलस खत्म हो जाएगी, आपके शरीर में ऑटोमेटिक फुर्ती आ जाएगी और आप फिर आगे के प्रोसेस को कर पाएंगे। तो यहाँ से जैसे मैंने भस्त्रिका बताए, आप इसको करें, आपकी आलस, आपकी तनाव, आपकी निद्रा, सारी चीज़ जाएगी और आप आराम से अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर पाएंगे योग के लिए। थोड़ा सा जॉइंट मूवमेंट्स हम ले लेंगे, थोड़ा इस तरह से, थोड़ा इस तरह से, अपनी गर्दन का मूवमेंट लेंगे ऐसे, इस तरह से। ये हम 5-5 बार कर सकते हैं। उसके बाद बैठे बैठे हम अपनी बॉडी को कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं वो देखिए। हाथों को ऊपर कर लेंगे, लंबी गहरी सांस भर लेंगे और ऐसे स्ट्रेच करते हुए सांस को छोड़ेंगे। दूसरी तरफ लंबी गहरी सांस भरेंगे, स्ट्रेच करते हुए इसको इस तरह से छोड़ेंगे। इसे 10-10 बार दोनों तरफ से ले लें, इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हाथों को इस तरह से रख लिया, लंबी गहरी सांस भरेंगे और इस तरह से 1, सांस भर के आए, दूसरी तरफ छोड़ेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आप इस तरह से भी कर लेंगे ना, आपकी बॉडी की बिल्कुल आलस खत्म हो जाएगी। और अगर आपके बैक में पेन है, अगर साइड में थोड़ा पेन है या आलस सी आ रही है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो आलस है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप इसे 20-20 या 25 के या 30 के 3 सेट में लेते हैं, तो आपके अपर बॉडी यानी कमर से ऊपर के जो फैट होते हैं ना, उसको भी आपको कम करने में मदद करेगी। इसके अलावा इस तरह से पैरों को फैला लेंगे, देखिए ऐसे, यहाँ से इनहेल ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने आपको 10 करके दिखाए, आपको कम से कम
20 के 3 सेट में या 30 के 3 सेट में, आप 50 के, अगर आप कैपेबल हैं तो आप 50 के 3 सेट में भी इसको कर सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इस तरह से दोनों पैरों को गैप देंगे, देखिए यहाँ से, और यहाँ से हम इस तरह से धीरे धीरे कोशिश करेंगे 1 2 3 4 5, और धीरे धीरे पैरों को खोलेंगे। अगर आपको डर लगे या दिक्कत हो तो इस तरह पेल्विक के पास आप इसको रखकर यहाँ से इस तरह से कुछ देर होल्ड कर, ऐसे, ये ठीक है। और यहाँ से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसे भी आप, जैसे मैंने 5 करके दिखाए, आपको 15 से 20 के एक एक सेट लेने हैं 3 सेट में। फिर देखिए हम यहाँ से वापस आएंगे और फिर दूसरे पैरों को इस तरह से खोलेंगे, धीरे धीरे ले जाएंगे, थोड़ा इस तरह से पहले स्ट्रेच करेंगे ताकि ज़्यादा दर्द ना हो, और फिर इस तरह से रखेंगे ऐसे। अगर आपको दिक्कत रहे तो आप और एक लगा सकते हैं। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5। इसे मैंने 5 करके दिखाया। आपको कम से कम 20 के 3 सेट में लेने हैं। आज मैंने आप लोगों को चैलेंज दिया है, क्या हम बैठे बैठे वेट कम कर सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए इस तरह से पैरों को मोड़ेंगे आगे की तरफ से, ऐसे ऐसे। यहाँ से भी हम, आप इसको भी रख सकते हैं आगे में अगर आपको आगे झुकने में दिक्कत हो तो, ठीक है। और देखिए 1 2 3, इस तरह से धीरे धीरे इसको हटा देंगे और यहाँ से इनहेल एक्सहेल, 1 2 3 4 5। इसे मैंने आपको 5 करके दिखाया। इस तरह से दोनों तरफ से ले लेना है, देखिए इस तरह से। फिर से 1 दोनों तरफ से इसको करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो आपने देखा इस तरह जब आप करेंगे आपके पेट पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है, पूरा आपके पाचन तंत्र भी मजबूत होंगे, आपके डाइजेशन की जो समस्या है वो भी दूर होगी, साथ में आपका फैट भी कम होगा। तो फैट बिल्कुल कम होता है इन सारे आसनों को लेने से। अब यहाँ से हम चलते हैं एक और बैठे बैठे आसनों की तरफ। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक पैर इधर खोला, दूसरे को इस तरह से लेके हाथों को रखेंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे, देखिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से लंबी गहरी सांस भर लेंगे, इस तरह से होल्ड करेंगे, 1, फिर दूसरी तरफ 2 3, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे नीचे, 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गए आपके। इस तरह से इतने आसनों को बैठे बैठे हमें ले लेना है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए इस तरह से लिया यहाँ से। अब यहाँ से हम बालासना करेंगे, देखिए किस तरह से। लंबी गहरी सांस, इनहेल एक्सहेल, 1। इस बीच हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जब बालासना में रहें तो हमारा ये जो बटक है ये हमें ऐसे उठाना नहीं है। हमेशा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब मैं करके दिखा रही हूँ तो लंबी सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर, और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से नीचे। देखिए हमारा बिल्कुल जो हिप है, जो बटक है, वो अपना आधे हिप के ऊपर है। कई लोग इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से नहीं करना है, एकदम प्रॉपर ऐसे रहना है, ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से लंबी सांस भरेंगे, ऊपर करेंगे हाथों को, सांस छोड़ेंगे, नीचे करेंगे इस तरह से।
तो इस तरह से आपने देखा कि ये बैठे बैठे, और भी कई सारे आसन अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप अगर रोज 40 मिनट इतना भी कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में काफ़ी परिवर्तन आ रही है, और आपके वेट भी धीरे धीरे डाउन होंगे। लेकिन वेट को कम करने में आपकी जो सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है वो आपके डाइट की रहती है, आपके खान पान की रहती है। ऐसा नहीं है कि आप आवाकाडो खाएं, आप जूस ही पी के रहें, आप सिर्फ सूप ही पिए, ज़रूरी नहीं है। हमारे घर में कई ऐसी चीज़ है, हम राइस दाल, हम रोटी सब्जी, हम हरी सब्जी, हम प्रोटीन युक्त जो हमारे दाल कितने अच्छे हमारे डाइट में शामिल हो सकते हैं, जैसे मूंग की दाल, अंकुरित, जैसे अंकुरित मूंग है, इन सारी चीज़ों को शामिल करिए। ये मैं इसी तरह के खाने को लेती हूँ, बिल्कुल घर के सादे खाने को। ऐसा नहीं कि बहुत तामझाम होता है, या मतलब ज़रूरी नहीं है कि रोज़ फ्रूट ही लेती हूँ। जैसे कि मैं मॉर्निंग में अगर 6:30 से 7 के बीच में मेरी आदत है, या मुझे खाए बिना समझ लीजिए कि एनर्जी सी नहीं मिलती है, तो मैं एक मुट्ठी मूंगफली भिगो कर लेती हूँ, 2-4 बादाम, और उसमें 2-4 अखरोट भी रहते हैं। उसके अलावा मेरा सेशन रहता है जूम पर 10 से 11 ऑनलाइन, तो उसके पहले मैं जो अवेलेबल रहता है, किसी दिन पपाया, किसी दिन एक एप्पल, किसी दिन एक दो खीरा, मतलब ककम्बर कट करके वो मैं खाती हूँ, और फिर मैं सेशन को ऑन करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब महंगे चीज़ों पर ही डिपेंड हो वेट लॉस करने के लिए, वही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे घर में नॉर्मली बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम अपने डाइट में आराम से शामिल कर सकते हैं। किसी दिन एक मुट्ठी अंकुरित मूंग ले लेती हूँ, किसी दिन कोई भी फ्रूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अंकुरित मूंग भी ले लेती हूँ। खाने में अगर सैलड नहीं रहता है तो आज 10-15-20 मिनट पहले मैं थोड़ा अंकुरित मूंग को थोड़ा स्टीम कर लेती हूँ, अनियन, हरी मिर्ची, ये सब डाल के, फिर मैं वो एक प्लेट खा लेती हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने डाइट में प्रॉपरली घर के खानों को शामिल करके आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो ये तो बीच में बातें हो गई, अभी चलिए और भी आसनों को हम लोग करेंगे। तो आज हमारा बैठे बैठे की बारी है। तो बैठे बैठे क्या कर सकते हैं आप, चलिए देखते हैं। देखिए, दोनों पैरों को, अगर आपकी थाई में, हिप में बहुत ज़्यादा फैट है तो इस तरह से गैप दें, ऐसे। देखिए, मैं आज थोड़ा सिखाऊंगी भी, इस तरह से गैप दें, और धीरे धीरे, देखिए पाँव को बहुत नहीं फैलाना है, धीरे धीरे इस तरह से बैठें, ऐसे। देखिए, इस तरह से धीरे धीरे क्या करेंगे हम, इस तरह से बैठ जाएंगे, ऐसे बैठेंगे, थोड़ा इस तरह से बैठ जाएं, और यहाँ से 1, ऐसे हाथों को रखें। देखिए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ से इस तरह से कर लिया, फिर वापस आएंगे हम। देखिए ऐसे, अभी मैं थोड़ा सा इस तरह से सामने से भी और पीछे से भी बैठ कर दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से पैरों को खोला, देखिए ऐसे, और इस तरह से पूरे हिप को रखेंगे, इससे आपके पेल्विक भी इस तरह से ऐसे रख लेना है, और फिर आगे की तरफ हम झुकेंगे, ठीक है। तो इस तरह थोड़ी देर बैठने से भी आपको लगेगा कि आपकी पूरी जो फीमर से लेकर आपके जो काफ है, आपके जो ग्लूट हैं, सारे मतलब बहुत अच्छी स्ट्रेच होती है। इसके अलावा आपके पेल्विक बहुत स्ट्रांग होंगे, और आपकी थाइस के फैट एकदम से टूटने लगते हैं इस तरह में। तो इस तरह से बैठने की प्रैक्टिस भी करनी होगी, ऐसे आप सडनली नहीं बैठ सकते। इसके लिए या तो आप पिलो रख लें, फिर से मैं सामने से भी दिखाऊंगी। देखिए, मैं थोड़ा इसका सपोर्ट लेती हूँ, आप पिलो रख सकते हैं। देखिए, गैप देखिए लगभग 2 फीट का है, ठीक है, 2 से 2.5 फीट का। थोड़ा पैरों को इस तरह से खोलेंगे, और धीरे धीरे पहले इस तरह से 1 2 3 4, धीरे 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 अपने पेल्विक को ऐसे रख लेंगे, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। देखिए, आप यहाँ कुछ दिनों तक पिलो लगा सकते हैं इस तरह से, ऐसे, क्योंकि नहीं तो बहुत दर्द होती है ये वाली पार्ट में, थोड़ा आपको दर्द फील होगा। आप धीरे धीरे पहले इस तरह से बैठें, फिर जब एकाक भी आप कर लेंगे तो आपकी फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से देख लीजिए, इस तरह से हम बैठ जाएंगे। देखिए, दोनों पैरों को किस तरह से हमने हिप के अंदर लिया है, देखिए इस तरह से ऐसे बैठ गए। हम अपने स्पाइन की थोड़ी लेंथनिंग कर लें, ठीक है, इस तरह से बैठ जाएंगे। बैठे बैठे ही हमें इस तरह पूरी चेस्ट को नीचे रख लेंगे, इस तरह से, और यहाँ थोड़ा सा रेस्ट भी ले सकते हैं। थोड़ा देर हम इस तरह से बैठेंगे, और यहाँ से भी 1 2, देखिए इस तरह से बैठ गए। यहाँ से भी हम इसको ले सकते हैं 1
2 3 4। जिनसे पहले जो मैंने बताया वो अगर ना हो तो वो इस तरह की पोजीशन में बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पैरों को खोलते हैं तो थोड़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। पैरों को अंदर ले लेते हैं, थोड़ा आराम से बैठ सकते हैं। तो ये हो गई आज की। अब यहाँ से हम थोड़ा आगे निकलते हैं, दोनों पैरों को फैलाएंगे फिर से इस तरह से, देखिए। और यहाँ से हम 3-4 पोजीशन बनाएंगे अपनी। अब देखिए देखिए, इसकी सबसे पहला जो टॉप पोजीशन है वो इस तरह से हो सकती है। इसे आपने लिया, धीरे धीरे आपको पैल्विक को इस तरह से रख देना है ऐसे, ठीक है। और यहाँ से आप यहाँ ले पहला पोजीशन 1, ठीक है। फिर आ जाए वापस, फिर थोड़ा सा पैरों को लाएंगे, एक एक फिट करके, देखिए एक एक फिट करके सामने लाएंगे। देखिए यहाँ लाना है तो हम इसे हटाएंगे, लाएंगे यहाँ, फिर इसको भी, फिर इसको पकड़ेंगे 2, यहाँ भी इसे 10 बार करें, 1 2 3, ठीक है। फिर एक फिट थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से भी करें 1 2 3 4 5। फिर से थोड़ा सामने लाएंगे, एक फिट और आगे करेंगे, फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 एंड 5। और फिर थोड़ा सामने इस तरह से लाए और यहाँ से भी देखिए लंबी गहरी सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे 1 2 3 4 5। फिर दोनों पैरों को इस तरह से सामने लिया, फिर यहाँ से 1, फिर इसको हाथों को ऊपर करें और इस तरह से नीचे करें 2 3 4 एंड 5, ठीक है। देखिए ये हो गए। इस तरह के आसनों को आप कर सकते हैं, देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये हो गए आज के बैठे बैठे आसनों में। सिर्फ आगे बेंड होने वाले अभी तक हमने देखे। अब थोड़ा सा बैक बेंडिंग ले लेते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से खड़े हो जाएंगे, ऐसे देखिए इस तरह से। यहाँ से खड़े होकर लंबी गहरी सांस भरेंगे। जो बिगनर्स हैं वो इस तरह की स्ट्रेचिंग करेंगे पीछे की तरफ, ऐसे। जो थोड़ा सा कर सकते हैं वो इस तरह से कर लेंगे, और जो कर सकते हैं, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने प्रॉपरली किया होगा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, लंबी गहरी सांस भरते हुए इस तरह से जाए, ऐसे। थोड़ा यहाँ होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। वापस आ गए, थोड़ा आगे की तरफ इस तरह झुक जाएंगे इस तरह से। और इसे भी हम कम से कम 4 से 5 बार रिपीट करेंगे होल्ड करते हुए, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आज हम बैठे बैठे वेट लॉस कर रहे थे, है ना। तो इस तरह से बैठे बैठे भी हम, तो आज आपने देखा कि बैठे बैठे भी हम अपने वेट को लॉस कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता सकते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। दोस्तों, ना मैं वीडियो को ज़्यादा एडिट करती हूँ, ना अलग से कोई चीज़ें डालती हूँ। बस जैसे मैंने प्रॉपरली वीडियो बनाया है, बस मैं वही आप लोगों के सामने रखती हूँ। मैं हर रोज़ ये कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी जानकारी, कुछ अच्छे योगा अभ्यासों को आप तक पहुँचाऊँ। मेरी यही कोशिश रहती है, और इस कोशिश में आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग और प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।